हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की ये वीडियो है जो कि एक अपडेट है रिलेटेड टू फ्लिपकार्ट और जीप्स का जो कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लान है, जिसकी मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाई थी। जो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अब तक का रहा है, तो उसी से आगे की इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो फ्लिपकार्ट और जीप्स के कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लान की देखी है। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने उस पर कमेंट करके पूछा भी है कि आगे क्या हुआ, तो मैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैं बताने वाला हूँ। पहले मैं क्विकली बता देता हूँ कि फ्लिपकार्ट के एंड से मुझे लास्ट इन्फॉर्मेशन क्या मिली थी। मैंने उन्हें रेगुलर फॉलो अप किया था ईमेल्स पे, और मैंने उन्हें ट्वीट्स किए थे। तब जाके उन्होंने मुझे 72 आवर्स का टाइम दिया था, जो कि मल्टीपल टाइम उन्होंने दिया था, 72 दो तीन बार। तो 23 तारीख के आसपास उन्होंने मुझे फिर से दिया था 72 आवर्स का टाइम, कि उसमें हम आपको ये रिफंड आपका कर देंगे। लेकिन उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो हुआ क्या, मैं 2-3 दिन तो मैंने उन्हें फॉलो अप नहीं किया। उसके बाद मैंने फिर उन्हें फॉलो अप करना शुरू किया। जब मैंने फॉलो अप किया, मैंने प्रैक्टिस में बना लिया था कि सुबह उठ के एक ट्वीट करना है, और जो ये अपने सेल्स से रिलेटेड जितने भी अपने प्रमोशन कर रहे हैं ट्विटर पे, मैं उन पे जाके ट्वीट करूँगा। फिर भी इन्होंने 2-3 दिन तक उसे इग्नोर किया, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। साथ ही साथ इनका जो ईमेल आईडी था, जो उस मेल पे इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं उससे भी फॉलो अप ले रहा था। और मैं इनके कस्टमर केयर पे भी 2 दिन में एक बार कनेक्ट करके इनसे अपडेट ले लेता था, लेकिन किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं थी। इतना सब कुछ कमिटमेंट दिया था उन्होंने कि हम रिजॉल्व करेंगे, फिर भी किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अब मैंने अपने, जब नंबर ऑफ ट्वीट्स 3-4 दिन में रेगुलर करता गया, इनके मल्टीपल जो भी इनके सेल्स का ही प्रमोशन कर रहे थे, मैं उन पे ट्वीट करता गया। तब जाके मेरे पास कल एक कॉल आया इनके एंड से। उस कॉल में उसने मुझे बताया कि सर, हमने 21 अक्टूबर को ही आपकी बैंक की डिटेल शेयर कर दी थी सेलर के साथ। और एज पर देयर प्रोसेस, जो सेलर और फ्लिपकार्ट के बीच का प्रोसेस है, सेलर यहाँ पे है जीव्स। सो जीव्स और फ्लिपकार्ट के बीच का जो प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग विद इन 48 आवर्स में जीव्स को अपडेट देना था कि उन्होंने पैसे रिलीज कर दिए हैं अपने एंड से। देन उसके बाद बैंक का जो प्रोसेस है, 3 से 5 दिन वो लगते हैं। तो इतने टाइम में मुझे वो मेरा अमाउंट मिल जाना चाहिए था, यानी मैं मान के चलूँ तो 27 से 28 तारीख तक मुझे वो पैसा मैक्सिमम मिल जाना चाहिए था। लेकिन ना तो सेलर ने या जीव्स ने अपडेट दिया, मुझे भी कोई अपडेट नहीं किया, और ना ही फ्लिपकार्ट को किया कि वो क्या करने वाला है उसका। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई, जब आपका सेलर आपको अपडेट ही नहीं दे रहा और मेरे पास भी कोई ईमेल नहीं है, तो क्या करोगे। तब उन्होंने मुझे एक कमिटमेंट दिया कि सर, 2 नवंबर तक हम इसे रिजॉल्व कर देंगे, और हम आपका रिफंड आपको दे देंगे। साथ ही साथ इस बार उन्होंने मुझे मेरे जो रिफंड का अमाउंट है वो भी बता दिया। वो है 6,944 रुपये, 6,944 रुपीज़ वो मुझे यहाँ पे कमिट किए हैं उन्होंने, जो कि 2 तारीख तक वो मुझे पे करेंगे। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा पेच है। वो क्या करते हैं कि फोन पे तो जब बात हो रही होती है तब बोल देते हैं कि हाँ सर, इतनी तारीख तक हम आपका पेमेंट करा देंगे। लेकिन जब मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ, मेल में लिख के दो, तो वो कहते हैं कॉल के बाद मेल आएगा, और मेल में उस तरह से नहीं लिखा आता कि हम आपका ही करा देंगे। हम मेल में जो लिखते हैं वो लिखते हैं कि बाय दिस डेट, बाय 2 नवंबर वी विल अपडेट यू। तो यहाँ पे फिर से मतलब उन्होंने क्लैरिटी नहीं की कि वो पैसा दे ही देंगे इस डेट तक। बस उन्होंने कमिटमेंट ये किया है कि अपडेट देंगे। तो भाई, अब 2 तारीख तक तो मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से मैं वही अपना प्रोसेस शुरू करूँगा, अगर मुझे कोई अपडेट नहीं आता या फिर कोई मुझे मेरा पैसा नहीं मिलता। लेकिन इस बार मैं उम्मीद रखूँगा, होपफुल हूँ कि हाँ, मुझे पैसा मिल जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस को करते हुए मुझे करीब 1 महीना होने को आया है। मैंने 5 तारीख से लास्ट मंथ शुरू किया था, और आज 31st हो गई है। सो 1 महीने के आसपास 26 दिन एग्जैक्टली कंप्लीट हो चुके हैं प्रोसेस को। मैं मान के चलूं कि अब पैसा आ ही जाना चाहिए। तो बाकी देखते हैं अगले 2 दिन में क्या आता है। फिर मैं आपको इसका अपडेट देता हूँ, नहीं तो फिर वही मैं इनका ट्वीट करता रहूँगा, इनसे फॉलो अप करता रहूँगा, क्योंकि भाई पैसा दिया है तो किसी के बिल में हाथ डाल के निकालना आसान नहीं होता। तो वो करना ही पड़ेगा, लगातार कोशिश करते रहेंगे।
बाकी आगे जो अपडेट होगा वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बाय।